अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एमन परवेज़ और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में बात करने वाले जो कि फ़ीमेल से रिलेटेड है और उन्हीं के इशू के लिए यूज़ होती है, जिसका नाम है प्राइमेलिड। और प्राइमेलिड टैबलेट जो है यूजुअली मेंस्ट्रुएशन साइकिल के इश्यूज़ के लिए इस्तेमाल होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन दूंगी कि प्राइमेलिड टैबलेट क्या होती है, प्राइमेलिड टैबलेट के यूजेस क्या होते हैं और इसके क्या डोजेज होते हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और क्या प्रिकॉशंस होती हैं। सो स्टे ट्यून्ड। तो स्टार्ट में बात कर लेते हैं कि प्राइमेलिड टैबलेट होती क्या है। तो प्राइमेलिड टैबलेट एक हार्मोनल टैबलेट होती है जिसके अंदर जो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो नॉर्थेस्टेरॉन होता है, जो कि फीमेल्स के अंदर पाए जाने वाला एक जो हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, उसी की तरह का होता है और इसके फंक्शंस भी कुछ इसी तरह के होते हैं। और इस टैबलेट का कुछ पार्ट जो है वो ईस्ट्रोजन में भी कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक और फीमेल हार्मोन होता है और इसी वजह से इसके कुछ फंक्शन जो है वो ईस्ट्रोजन वाले भी होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं प्राइमेलिड टैबलेट की यूजेस क्या होते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि प्राइमेलिड टैबलेट जो है वो यूजुअली मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड इश्यूज़ के लिए यूज़ होती है। तो इसका सबसे पहला यूज़ ही यही होता है कि ये जिन फीमेल्स की जो साइकिल होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और इरेगुलर होती है, तो उसके लिए इस्तेमाल होती है। या जिनको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है या जो है बहुत मुसलसल ब्लीडिंग होती है तो उनके लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जिन फीमेल्स को मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो है वो बहुत इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही होती है या बिल्कुल भी सही ब्लीडिंग नहीं हो रही थी, उनके लिए भी इस्तेमाल होती है। प्लस ये है कि ये पीएमएस में भी यूज़ होती है, जो कि प्री और पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम होती है, उसके अंदर भी इस्तेमाल होती है। प्लस ये है कि ये एक और कंडीशन, जैसे जो फीमेल्स जिनको मेनोपॉज हो जाता है तो 40 साल या 50 साल के बाद, तो उसमें भी ये इस्तेमाल हो रही होती है। उसके बाद उन फीमेल्स को वो हार्मोन चाहिए होता है, तो वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पे भी ये इस्तेमाल हो रही होती है। और एक कंडीशन होती है एंडोमेट्रियोसिस, जिसके अंदर जो है आपकी यूट्रस की लाइनिंग से बाहर जो है एबनॉर्मल ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो इस तरह की कंडीशंस में प्राइमेलिड इस्तेमाल होती है। तो अब बात कर लेते हैं प्राइमेलिड टैबलेट के डोजेज के बारे में। तो प्राइमेलिड का जो डोजेज होता है वो यूजुअली डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, जो कि वेरी करता है। 1 टैबलेट पर डे से 4 टैबलेट तक भी ये दी जा रही होती हैं, वो डिपेंड कर रहा होता है कि उनको किस कंडीशन के लिए प्रिस्क्राइब की गई है। प्लस ये है कि इसको आपने दिन में कोशिश ये करनी है कि इसको या तो आप खाने के साथ ले लें या आप खाने के बगैर भी ले सकते हैं। पानी के साथ आपने इसको लेना है और इसको सेम टाइम पे आपने डेली कंज्यूम करना है, क्योंकि ये आपके हार्मोन्स पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रही होती है, हार्मोन्स को बैलेंस कर रही होती है। तो इसी वजह से इसको आपने बहुत ध्यान से लेना होता है, जैसे आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, क्योंकि अगर इसकी डोज जो है वो मिस हो जाती है या आगे पीछे हो जाती है तो काफ़ी जो है वो डिस्टर्बेंस हो सकती है। और यूजुअली जो है इसको 10 दिन, मिनिमम 10 दिन के लिए भी दिया जा रहा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको 6 महीने तक के लिए भी दिया जा रहा होता है। फिर अगेन ये डिपेंड करता है कि किस कंडीशन के लिए जो है ये प्रिस्क्राइब की गई है। और नॉर्मली जो इसको स्टार्ट जो करते हैं वो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होने से 3 दिन पहले इसको जो है दिया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं प्राइमेलिड के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो प्राइमेलिड के जो सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनमें नोज़िया हो रहा होता है, हेडेक्स वगैरह बहुत ज़्यादा, माइग्रेन हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, आपकी स्किन पे रैश वगैरह हो सकता है। उसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, आपको विजन इश्यूज़ हो सकते हैं, हेयर इश्यूज़ हो सकते हैं, वेट गेन हो सकता है, फ्लूइड रिटेंशन हो सकता है, यानी कि आपके बॉडी में जो है वो पानी भर सकता है और स्वेलिंग हो सकती है। और उसके अलावा जो है आपको माइनर ब्लीडिंग वगैरह, स्पॉटिंग जो होती है वो हो सकती है। उसके साथ साथ फीवर हो सकता है आपको और हेयर इश्यूज़ भी हो सकते हैं आपको। तो ये सारी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि आपको हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइमेलिड टैबलेट की प्रिकॉशंस के बारे में, यानी आपने इसको लेते हुए किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। तो प्राइमेलिड टैबलेट लेते हुए आपने कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले तो उसमें और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप प्रेग्नेंट ना हो, जो भी फीमेल्स इसको इस्तेमाल कर रही हैं वो प्रेग्नेंट ना हो या कोई प्रेगनेंसी का कोई चांस ना हो, तो वो उस चीज़ को पहले कंफर्म कर लें और फिर वो डॉक्टर से रुजू करें इस हवाले से। उसके अलावा जो
फीमेल्स जो हैं वो फीडिंग मदर्स हैं, जो नर्सिंग मदर्स हैं, वो भी इसको इस्तेमाल ना करें। या जिन लोगों की स्मोकिंग की हिस्ट्री है या स्मोक करते हैं तो वो भी इसको यूज़ ना करें। प्लस ये है कि जिन फीमेल्स को ये ब्लड क्लॉटिंग का इशू है या उनके क्लॉट्स होते हैं किसी भी जगह पे, जैसे लंग्स में, हार्ट में या खून की नालियों में, तो वो भी जो है डॉक्टर से मशवरा करें, उनको बताएं ज़रूर कि उनको अगर ये कंडीशन रह चुकी है। और प्लस किसी को अगर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि एपिलेप्सी है या हार्ट की कोई डिज़ीज़ है, शुगर है और माइग्रेन्स के इशू हैं, किडनी के डिसऑर्डर हैं, जॉन्डिस है, लिवर इश्यूज़ हैं, तो इस तरह की जो भी बीमारियां हैं तो वो डॉक्टर को पहले ज़रूर इन्फॉर्म करें। या कोई कैंसर है किसी किस्म का या ट्यूमर है या आंतों की बीमारियाँ हैं जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है या IBS का इशू है, तो वो भी जो है डॉक्टर को बताएं। और अगर कोई बहुत ज़्यादा ओवरवेट है तो वो भी जो है डॉक्टर के मशवरे से इसको इस्तेमाल करें। और प्लस अगर कोई इस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करता है जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, HIV की मेडिसिन, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एपिलेप्टिक्स यानी एपिलेप्सी की जो मेडिसिन होती हैं, या एस्मा की मेडिसिन या हर्बल मेडिसिन वगैरह जो यूज़ करते हैं, वो भी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसको यूज़ करें।